भगवान श्री राम तो सबके मन में हैं, लेकिन सबका मन भगवान श्री राम में नहीं है। ये कलयुग है जहां सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सीखना कोई चाहता नहीं। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक की लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि जन्म हुआ उनका जिन्हें भगवान श्री राम कहा गया। जब नामकरण हो रहा था तो महर्षि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी हो जाते हैं, जो लोकों को आनंद देने वाले हैं, सुख के धाम हैं, आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। जब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को प्रभु का जन्म हुआ तो ये जो आनंद था ये व्यक्ति से शुरू होकर के प्रकृति तक चला गया। कहते हैं सरयू जी का जल बढ़ने लगा, पवित्रता उसमें आने लगी, वृक्षों में फल आ गए, तालाब भर गए, न ज्यादा धूप थी न ज्यादा ठंड थी, वातावरण वातानुकूलित हो गया, मौसम जो था वो वातानुकूलित हो गया। ये प्रभु श्री राम का स्वरूप है जिसने पूरे संसार को प्रकाशित कर दिया। कहते हैं कि अयोध्या में 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई, सारी तिथियां दुखी हो गईं कि प्रभु ने हमारे दिन क्यों नहीं जन्म लिया। यहां तक कि काल की गति रुक गई। फिर 1 महीने में कहते हैं सारी तिथियां आ गई, सब प्रसन्न हो गए। शुक्ल पक्ष ने कहा कि भगवान ने मेरा पक्ष लिया, मुझ में जन्म लिया। कृष्ण पक्ष को लगा कि मैं अभागा रह गया। तब प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो, द्वापर में जब कृष्ण अवतार में आऊंगा तो कृष्ण पक्ष में अवतरित हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सुख के लिए अभी दिन में रात्रि किए देता हूं। अयोध्या के नगरवासियों ने इतनी रंग गुलाल उड़ाई कि धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी, अवधि पुरी सोई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। भगवान जब आए तो इतना आनंद आया कि रात्रि भी उसमें सम्मिलित हो गई। भगवान श्री राम जिनके जीवन को बहुत विस्तार से समझनी है तो पढ़िए गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस। लेकिन आज के इस वीडियो में वो 5 बड़ी बातें, सीखने को अनंत बातें हैं, लेकिन 5 बड़ी बातें जो हमें सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम लॉर्ड श्री रामा। सर्वप्रथम सीखने वाली जो बात है वो ये है कि अपने दिमाग को शांत रखना शुरू कीजिए। विपरीत परिस्थिति में अशांत मत हो जाइए। भगवान श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा में न जाने कितने असुरों का संहार किया, रावण का वध किया, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी अपने दिमाग को शांत नहीं होने दिया, शांत चित्त से हर समस्या का समाधान किया। रामायण में वर्णन है कि मेघनाद जब कपट वाला युद्ध कर रहा था, बार बार गायब हो रहा था और तीर चला रहा था, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। भगवान श्री राम के पास गए, जाकर कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, ब्रह्मास्त्र चलाता हूं। भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण को समझाया कि जब कोई मनुष्य हमारे सामने युद्ध ना कर रहा हो, हमारी शरण में आ गया हो, युद्ध भूमि से भाग गया हो या पागल हो गया हो, ऐसे 4 मनुष्यों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया तो भ्राता लक्ष्मण वापस युद्ध भूमि में आए, मेघनाद से युद्ध करने लगे, लेकिन वो आकाश में गायब हो करके अलग अलग दिशाओं से बाण चला रहा था और उसने शक्ति बाण का इस्तेमाल किया। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। इस विपरीत परिस्थिति में जहां भगवान श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जमीन पर थे, बेहोश हो गए थे, तब भी उन्होंने अपने दिमाग को अशांत नहीं होने दिया। कहा अपनी सेना से कि जाइए, जाकर के वैद्य जी को लेकर आइए। सुषेण वैद्य की सहायता से श्री राम जी को मालूम चला कि लक्ष्मण जी का उपचार हो सकता है। संजीवनी बूटी से सूर्योदय से पहले लेकर के आनी है। उनकी सेना में उनके परम भक्त हनुमान जी थे। हनुमान जी ने अपने प्रभु का आदेश माना, लेकर के आए संजीवनी बूटी और सुबह तक उपचार हो गया लक्ष्मण जी का। वापस वो युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार थे। इतनी बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी भगवान श्री राम ने अपने चित्त को अशांत नहीं होने दिया। सबसे बड़ी और सबसे पहली सीखने वाली बात है, चाहे जो सिचुएशन आ जाए, अपने दिमाग को शांत और स्थिर रखना शुरू कीजिए। दूसरी बात जो सीखनी चाहिए भगवान श्री राम की जीवन यात्रा से, जीवन में चरित्रवान बनिए। रावण मूर्छित होकर के जमीन पर गिरा पड़ा था, अपनी अंतिम श्वास गिन रहा था। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा, जाकर के ज्ञान प्राप्त करके आइए। लक्ष्मण जी गए तो रावण ने कहा कि तुम मेरे सवाल का उत्तर दोगे तभी तुम्हें ज्ञान बताऊंगा, ज्ञान की बातें बताऊंगा। तो पूछा रावण ने कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे नहीं मालूम,
तो रावण ने कहा कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह है कि मैं चरित्रहीन हो गया था। मैंने पर स्त्री को गलत निगाह से, गलत नजर से देखा था, गलत भाव से देखा था। मोह, वासना, लोभ, निंदा ऐसे अवगुणों के चक्कर में आ गया था। लेकिन तुम्हारी जीत हुई, इतनी विशाल मेरी सेना को तुमने हरा दिया क्योंकि तुम, तुम्हारे भैया, तुम्हारी सेना सब चरित्रवान है। यह भी कहा रावण ने कि अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। मेरा विभीषण मुझे छोड़कर चला गया, तुम अपने भैया के साथ खड़े रहे। तो जो सीखने वाली बात है दूसरी, वो ये है कि हमेशा अपने कैरेक्टर को आगे रखिए, हमेशा मर्यादा में रहिए, संयम में रहिए, चरित्रवान बनिए, चरित्रहीन नहीं। अपनी मर्यादाओं में रहकर पुरुषों में उत्तम आचरण करता है, वही तो बनता है मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रभु श्री राम ने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। जिस किरदार में जिए, भाई बनकर जिए, बेटे बनकर जिए, पति बनकर जिए, कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दिया। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तीसरी बात जो सिखाती है उनकी जीवन यात्रा, रिश्तों को महत्व दीजिए, परिवार को महत्व दीजिए, अपनेपन को महत्व दीजिए। भगवान श्री राम सब जानते थे, लेकिन पिताजी के वचन को टूटने नहीं दिया। उनकी माता कैकेयी ने जो वचन मांग लिया उसका अपमान नहीं होने दिया, बल्कि हंसते हंसते वनवास के लिए चल दिए। भ्राताओं में कभी प्रेम कम नहीं हुआ। चारों भ्राताओं में इतना प्रेम था कि लक्ष्मण जी बड़े भैया के साथ वनवास के लिए चल दिए, भरत जी ने राजगद्दी छोड़ दी। यह सिखाता है कि भाइयों में प्रेम होना कितना आवश्यक है। भगवान श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा में गुरुओं का सम्मान किया, परिवार में बड़ों का सम्मान किया, छोटों को स्नेह दिया। वो बताते हैं कि रिश्ते जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर हम जीवन का सारा सुख जो समृद्धि है, साम्राज्य है, उसे भी पालें और हमारे पास अपने ना हो, तो सुख समृद्धि का कोई महत्व नहीं रह जाता है। चौथी बात सीखनी चाहिए भगवान श्री राम की जीवन यात्रा से कि एकता बना के रखिए, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो। महाराजा दशरथ के चारों बेटों का चरित्र अलग अलग था, लेकिन तब भी उनमें एकजुटता थी, एकता थी, और संकट के समय में भी सब साथ खड़े थे। आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जहां पहुंच जाएं, अगर आपके आसपास अपने नहीं हैं तो उस सम्मान का, उस समृद्धि का, मैं जैसा बोल रहा हूं, कोई मतलब नहीं रह जाता। भगवान श्री राम राज परिवार से थे। वो चाहते तो केवट को गले नहीं लगाते, माता शबरी के झूठे बेर नहीं खाते, लेकिन उन्होंने ये सब किया ताकि वो सामाजिक समानता की तरफ दुनिया को संदेश दे पाए, समानता का विश्वास अपनी प्रजा में पैदा कर पाए। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने वानरों की सेना को भी अपने साथ में लिया, सबको संगठित किया, सबको एकजुट रखा और तब जाकर के लंका पर जीत हासिल की। उनकी जीवन यात्रा सिखाती है एकता बनाए रखिए, बिखरिए मत, छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ना बंद कीजिए। और अंतिम बात, सीखने के लिए तो अनंत बातें हैं, लेकिन 5 लर्निंग्स में जो लर्निंग नंबर 5 है वो सिखाती है कि हमेशा विनम्र बने रहिए, शांत बने रहिए। भगवान श्री राम लंका तक जाने के लिए बड़ी प्रार्थना करते हैं समुद्र देव से, लेकिन वो प्रसन्न नहीं होते। अंत में थोड़ा सा उन्हें क्रोध आता है, समुद्र देव दर्शन देते हैं और फिर जो है रास्ता जो है वो आसान बना देते हैं। लेकिन अपनी विनम्रता को भगवान श्री राम नहीं छोड़ते हैं। उनके भ्राता उन्हें कहते हैं कि भैया अभी आसान कर देते हैं रास्ता, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। समुद्र देव की तपस्या करते हैं। रावण का भाई विभीषण जब प्रभु श्री राम की शरण में आता है तो उस पर संशय नहीं करते हैं, बल्कि खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। जब बात आती है लंका में रावण के वध के बाद अगला राजा कौन होगा, तो खुशी खुशी विभीषण को वो सिंहासन सौंप करके आ जाते हैं। यहां तक कि भगवान श्री राम ने रावण को भी कई अवसर दिए कि वो संभल जाए, सीख जाए, सही रास्ते पर आ जाए। वो तो रावण आने को तैयार नहीं था, इसलिए उसका वध करना पड़ा। प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा सिखाती है कि जीवन में विनम्रता का साथ मत छोड़िए। जब तक आप विनम्र रहेंगे तब तक जीवन में खुशियां, जीवन में अच्छे पल आपके आसपास ही रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि सीखने के लिए अनंत बातें हैं, लेकिन कुछ और बातें जो बड़ी काम की हैं। भगवान श्री राम सिखाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प काफी है। इसके बाद में फिर कमी चाहे जिस चीज की हो, सब पूरी हो जाती है। चाहे सेना की कमी हो, चाहे संसाधनों की कमी हो। एक युवा मन ने जब वन गमन का फैसला स्वीकार किया तो फिर विचलित नहीं हुए। उस समय जो रो रहे थे उनके परिवारजन, उनको भी कहा कि संयम बनाए रखिए, साहस बनाए रखिए, वापसी अवश्य करूंगा। अनुचित भाषा का प्रयोग कभी भगवान श्री राम ने नहीं किया। हर किसी का स्वागत करते थे, मुस्कुरा करके उसे अपना बना लेते थे। कभी उन्होंने ये याद नहीं रखा कि किसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, बदले में उन्होंने सबके साथ अच्छा ही व्यवहार किया।
और कभी अपनी महानता के बारे में नहीं सोचा, ना इसका एहसास कराया। विनम्र बने रहे, वचन के पक्के रहे और बड़े से बड़ा त्याग करते चले। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। जीवन में ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।